पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली कॉल्स में हमसे क्या मेरे से क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं, मैंने क्या-क्या उनसे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको जो एक रिसेंटली जो मैंने बैंक निफ्टी की जो 2-3 कॉल दी थी, वो किस लिए दी थी और उनके अंदर कैसे स्टॉप लॉस हिट हुए थे और जो एक निफ्टी की कॉल थी उसके अंदर उनको इतना अच्छा टारगेट मिलने के बाद भी मैंने इसको होल्ड करने के लिए को बोला था, ठीक है? मैं वो आपको बताता हूँ। मैं आपके सामने 15 मिनट का चार्ट खोल रहा हूँ। रूल्स आपको पता है, जहाँ-जहाँ मेरा कर्सर जाएगा, जो प्लस का निशान है, वहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं पे देखना है, ठीक है? मैंने जो निफ्टी की जो आपको पुट दी थी 18,200 की जो पुट दी थी, वो यहाँ से के करीब पे दी थी। हुँ, यहाँ के करीब पे, ठीक है? 50-60 रुपए के करीब पे। ये अपन ने दी थी। जो मैंने जो कॉल दी थी आपको, वो यहाँ से के करीब पे दी थी, बिल्कुल टॉप मोस्ट के ऊपर, 235-36 रुपए के करीब के ऊपर निफ्टी की पुट और उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि टारगेट ₹100 के बताया था। ₹100 के टारगेट इसने यहाँ पे एग्ज़ैक्ट यहाँ के ऊपर टच भी कर दिए थे, ठीक है? यार सॉरी यार, ये कॉल नहीं थी। हाँ, ये थी इधर। इधर से कॉल दी थी मैंने 100 ₹65 से ₹100 के टारगेट दिए थे, वो उसने टारगेट हिट भी कर दिया था, लेकिन मैं उसके अंदर बड़े टारगेट देख रहा था। जो ये वाला जो फॉल है ना, मैं बस उसी दिन का ही उसका ही वेट कर रहा था कि मेरे को बस एक बार ये वाले लेवल टूटने का वेट था, कि एक बार ये वाले लेवल टूट जाएँ, उसके बाद अच्छा खासा फॉल आए। लेकिन जब दोबारा यहाँ पे कॉल गई थी, तब तो मैं 100% कन्फर्म हो गया था कि ये बस ट्रैप था यहाँ से और यहाँ से अब बाज़ार गिरेगा। लेकिन मैं उस टाइम पे थोड़ा बिज़ी था मेरे पर्सनल कामों के अंदर, तो इस कारण से मैं मॉनिटर भी नहीं कर रहा था स्क्रीन पे इतनी, तो मैंने इतनी कॉल उसके बाद डाली भी नहीं, ठीक है? वो जो 1-2 जो कॉल्स थी, वो बस छोटे टाइम फ्रेम के कारण ही मतलब कि स्टॉप लॉस हिट हो गई, क्योंकि मूव एक स्पाइक आ गया अच्छा खासा सा। एक तो यहाँ से के करीब स्पाइक आया था, इस वाली उसमें 5 मिनट के अंदर अच्छा खासा जो स्पाइक आया था, उसके अंदर अपनी कॉल को स्टॉप लॉस हिट किया था। बाकी फॉल जो था वो कंसिडरेबल था, पहले से ही मैंने आपको पहले जो ज़ूम मीटिंग करके आया, वहीं से बता दिया था और अब भी मैं आगे के लेवल्स आपको बता दूँगा कि आगे कैसे क्या होगा। जो मैंने स्टॉक एनालिसिस चैनल के अंदर जो कॉल्स पुट डाली है, वो उसका भी बता दूँगा मैं आपको, अभी क्या होगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ 1 सेकंड। इसका चार्ट है, अभी ये वीकली का चार्ट है निफ्टी का। जब पिछली बार अपन की थी, तो तब मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से बाज़ार उठेगा और सेम उसने वैसे रिएक्शन दिया। कहाँ तक का बताया था? 18,250 260 तक का मैंने टारगेट भी दिया था आपको उस टाइम पे भी, ठीक है? तो सेम उसने वैसा ही बिहेव किया मार्केट ने और जो फॉल्स आए हैं, वो किस कारण से आए? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी लेवल्स वीकली के सप्लाई ज़ोन से फॉल आए। वीकली के डिमांड ज़ोन से प्राइस चली और वीकली के सप्लाई ज़ोन के अंदर प्राइस पहुँच गई है। तो उससे ही रिएक्शन आया था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन्स अपना कैसे है और क्या है? ठीक है, अगर मैं डेली के ऊपर चार्ट खोल लूँ, तो डेली के ऊपर ये वाला डिमांड ज़ोन था छोटा-सा, इसे निफ्टी ने रिएक्शन दिया और डेली की 20 ईएमए को टच करके जो ब्लू लाइन है, ये 20 ईएमए है, ठीक है? इसका एक मेजर रोल है बाज़ार के अंदर, इसको मतलब कि यहाँ पे थोड़ी-सी एल्गो ट्रेडिंग होती है, इस कारण से काफ़ी बार प्राइस इसका सहारा लेकर के आती है, जैसे आप कभी देख भी रहे होगे। जैसे ये वाली कैंडल रेड, इसी का ही सहारा लेकर के नीचे आई है, ठीक है? काफ़ी बार और भी आप देखोगे, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल देखो, इसका सहारा लेके गई है, ये वाली देखो इसका सहारा लेकर के गई है। ये बाज़ार को चलाने में अच्छा खासा रोल प्ले करती है 20 ए में, ठीक है? अब जो फॉल्स आए हैं वो किस कारण से आए हैं और जो रिएक्शंस आए वो जो कल जो आखिर में पुन्ने छोटा-मोटा रिएक्शंस देखा था ना, एक जैसे इसका लो है 859 का क्लोज नहीं, जिसका लो है 795 का क्लोजिंग 859 की जो आखिर की जो क्लोजिंग आई थी, वो किस कारण से आई थी, मैं आपको बताता हूँ। जब निफ्टी ने ये वाला जो पिछले वीक वाला जो लो लगाया था, ठीक है? उसके जो 2 आवर का डिमांड ज़ोन था, इस डिमांड ज़ोन से प्राइस ने रिएक्शंस दिया, ठीक है? अभी प्राइस एक्शंस जो है, ये कितना ऊपर तक जाएगा और कितना जाएगा, अभी अपने को क्या करेंगे लोग, मतलब कि ट्रैप्स लगाएँगे ये। ट्रैप्स लगाने का तरीका क्या करेंगे ये, यहाँ से अपने को एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाएँगे। सेकंड में एक क्वेश्चन को यहाँ से क्या करेंगे, एक अपने को ग्रीन कैंडल दिखाएँगे। अपने को ऐसा लगेगा कि बॉटम से रिएक्ट हो रही है प्राइस, कि यहाँ बॉटम पे आई थी, बॉटम से रिएक्ट हो रही है प्राइस। लेकिन ऊपर अच्छे खासे अब डिमांड सप्लाई ज़ोन्स क्रिएट हो चुके हैं और नीचे भी अच्छे खासे डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन्स हैं, ना डिमांड ज़ोन्स हैं। नीचे की साइड जो पहला जो डिमांड ज़ोन है, जो लोग अभी भी आ रहे हैं, इनको मैं ऐड कर ही देता हूँ। नीचे के अंदर जो अपनी डिमांड ज़ोन है ना, वो देखो, ये वाला जो डिमांड ज़ोन है, इससे प्राइस ने रिएक्शंस दे दिया है, इसको टेस्ट कर लिया है।
ठीक है, और वीकली के सप्लाई जोन में प्राइस ने यहाँ पे एंट्री दी थी और इससे प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। जो नियरेस्ट अपना जो डिमांड जोन है, जहाँ तक हम आज देख रहे हैं, वो ये है 17,152 रुपीज का। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, जो मैं लेवल देख रहा हूँ, ये वाले लेवल देख रहे हैं, ये लेवल कब अचीव होंगे इसका भी हम आपको बता देंगे। अभी दिल्ली के ऊपर जो है ना, ये इस वाले जो टोटल मैंने इससे जो 2 आवर का जो मैंने सप्लाई जोन आपको बताया था, जो मैंने आपको बताया 2 आवर का जो डिमांड जोन है, इससे प्राइस ने रिएक्शन दिया है। और प्राइस भी ऊपर तक कहाँ तक जाएगी, जैसे अपन देखेंगे तो 2 आवर के ऊपर अभी देखो अच्छे अच्छे अपने पास सप्लाई जोन्स क्रिएट हो चुके हैं। पहला सप्लाई जोन अपने पास ये है, ऑलमोस्ट कल क्या पता अपने को गैप अप मिल जाए सप्लाई जोन में। ठीक है, और उसके बाद अच्छा खासा सप्लाई जोन अपने पास ये वाला जो बन चुका भी। ठीक है, क्या पता इसको इसके अंदर ट्रैप लगा दें वो, इसको ब्रेक करवा कर क्या लगा सा, और यहाँ से जो ये वाला सेलिंग प्रेशर 18,085 से यहाँ तक वो ले आए इसको। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, वो यहाँ से इसको बाजार को गिराना स्टार्ट करेंगे, और धीरे 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 धीरे, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वीकली का सप्लाई जोन और वीकली की डिमांड जोन दोनों के बीच में प्राइस घूम रही है, तो ऑलमोस्ट एक वीक तक ये कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक वीक के कंसोलिडेशन के बाद अपने को पूरा प्राइस एक्शंस मिल जाएगा। उस प्राइस एक्शंस के ब्याज के ऊपर ही मैं आपको अगली जो कॉल्स दूंगा प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब बाजार यहाँ से 17,100 के ऊपर पहला टारगेट है अपना ये 17,152 रुपीज का। ठीक है, यहाँ तक बाजार का आना कंसिडरेबल है। नीचे मतलब यहाँ पे कोई अच्छे खासे डिमांड जोन सब है भी नहीं। 2 आवर के ऊपर भी देखेंगे अपन तो भी कुछ भी नहीं है। देखो, ये जो पहला जो डिमांड जोन है, ये यहाँ से चल चुकी है प्राइस। देखो अभी यहाँ पे कुछ अच्छा खासा डिमांड जोन नहीं है, ये भी कुछ डिमांड जोन है नहीं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एक छोटा सा ये है 17,319 के ऊपर। लेकिन अब की बार जो फॉल आएगा वो एक अच्छा खासा फॉल आएगा। ठीक है, ये तो कुछ भी फॉल नहीं है, इसके बाद आएगा अच्छा खासा फॉल। तो अब अपन इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में इतना बड़ा फॉल क्यों आया? ठीक है, और ये फॉल एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी वाले दिन से पहले ही क्यों आते हैं? ठीक है, देखो बैंक निफ्टी भी सेम, इसने क्या किया है, ये वाला जो वीकली का जो बॉटम है, इस प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दिया था। निफ्टी वीकली के प्रॉपर डिमांड जोन में थी और बैंक निफ्टी वीकली के बॉटम जोन में थी। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि जो मार्केट की जो रुख है ना, वो अपने आप चेंज हो जाते हैं हर तरीके के। अच्छे से अच्छे डिमांड मतलब कि बुरे से बुरे डिमांड जोन भी चल जाएंगे अगर आपका सेक्टर सपोर्ट कर रहा है तो, और अच्छे से अच्छे सप्लाई जोन भी टूट जाएंगे अगर आपका सेक्टर फुल सपोर्टिव है तो। ठीक है, अब ये जो वीकली के जो गोटे मेरे यहाँ से उठ करके प्राइस ने वीकली की सप्लाई जोन के अंदर एंट्री दी थी। वीकली के सप्लाई जोन के अंदर एंट्री देखोगे तो आप दिल्ली के ये वाले एरिया थे। ठीक है, जहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा फॉल देना स्टार्ट किया है। ओके, अब देखो अपने पास 2 आवर के ऊपर क्या है, 2 आवर के देखेंगे तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था फॉल अच्छा खासा। ठीक, जो लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो, और यहाँ से अच्छा खासा क्या आया था, एक रैली आई थी। रैली किस कारण से आई थी? ये इस वाले जोन से आई थी। देखो, जो गैप अप के साथ छोटा सा जोन था ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आई थी। मैं खुद पर्सनली इस जोन का वेट कर रहा था एक बार, 41,420 का। क्यों? क्योंकि एक बार क्या है कि निफ्टी वीकली के डिमांड जोन में आ गई थी और 2 आवर के सप्लाई डिमांड जोन में आ गई थी, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं आई थी। बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ यहीं से चल गई। देखो, छोटे वाले से, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर का जब सपोर्ट रहता है तब अच्छी अच्छी चीजें एक साथ चल जाती है। अच्छा खासा डिमांड जोन नहीं है ये तो फिर भी कंसिडरेबल है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल भी कंसिडरेबल नहीं था। लेकिन निफ्टी आई और निफ्टी में वीकली डिमांड जोन से चली तो ये भी अच्छी खासी चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो दोबारा से इस वाले डिमांड जोन में आई है। ये कोई डिमांड जोन अच्छी खासी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, और जब प्राइस दोबारा से इस वाले सप्लाई जोन, इस वाले टॉप मोस्ट के ऊपर पहुंच गई, तो देखो अपने को क्या कहते हैं, एक यहाँ के अगर 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। और एक रैली के अंदर, एक 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही 150 टू 160 पॉइंट्स का मूव, डाउन साइड मूव दिया था। उसके बाद देखो अब जो यहाँ से चली है प्राइस, यहाँ पे देखो ये इसमें प्रॉपर अभी भी नहीं आई है 41,710 पे। ठीक है, लेकिन निफ्टी आ गई है, तो निफ्टी ड्राइव कर रही है मार्केट को। ठीक है, अब कल क्या करेंगे, ये अपने को यहाँ के ऊपर इसकी एंट्री दिलवाएंगे। गैप अप ओपनिंग के साथ भी हो सकती है कल, क्या पता, 300-400 पॉइंट। ठीक है, ये फिर यहाँ तक, और उसके बाद फिर से दोबारा फॉल आएगा। पहला जो फॉल मैं देख रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी के अंदर, वो यहाँ तक का देख रहा हूँ। और लेकिन मेजर टारगेट जो भी है,
जो मेजर टारगेट जो मैं बैंक निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेजर जो टारगेट है वो कहाँ तक के अपने अपने पास। सबसे पहला जो मेजर टारगेट है ना मेरा, ये 39,000 रुपीज तक का, यहाँ तक का। ठीक है, अगर आप डेली के ऊपर देखोगे तो यहाँ के ऊपर भी आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा खासा डिमांड, तो नहीं है देखो 39,460 के ऊपर की डिमांड जो नहीं यहाँ की। मैं पहला ये देख रहा हूँ, उससे ऊपर एक बार प्राइस यहाँ पे रुकेगी, किसी न किसी सप्लाई जोन में जाएगी प्राइस, फिर दोबारा से फॉल होगी। मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही चलता है। ठीक है, अभी मैंने ये बता दिया आपको कि आगे वाले मार्केट का रुख कैसा रहने वाला, आगे वाले आने वाले मार्केट का रुख निफ्टी 17,100 तक के लेवल दिखा सकते हैं अपने को, और बैंक निफ्टी 39,000 तक का इजीली दिखा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको वो जो कॉल दी है, एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट की कॉल जो दी है, उसका बताता हूँ प्रॉपर कि मैंने इतने बड़े टारगेट क्यों दिए और कैसे दिए हैं। अभी देखिए अभी आप क्या हो रहा है कि अभी ये मतलब कि मंथली की सप्लाई जोन में प्राइस पहुंच गई है। निफ्टी का भी सपोर्ट अपने पास यहाँ पे, निफ्टी भी डाउन साइड मूव दिखा रही है, और इसने इस वाले डिमांड जोन को भी ब्रेक किया है, और इस वाले सब डिमांड जोन से चली है प्राइस। अभी अपने पास क्या है, इसने इस वाले सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया है। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि इसके अंदर कैसी मूव आनी सकती है और कैसे मूव आएगी, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अब वीकली के अंदर अपन आएंगे, तो वीकली के इस वाले सप्लाई जोन से प्राइस चल रही है देखो, 4 वीक हो गए प्राइस यहीं की यहीं पे घूम रही है। ठीक है, और वीकली की इस वाली डिमांड जोन को भी प्राइस नहीं तोड़ रही है। लेकिन इस बार अपने पास क्या है, निफ्टी का पूरा सपोर्ट है, निफ्टी चाह रही है कि मैं गिरूंगी। ठीक है, तो उससे पहले की जो ये कन्फर्मेशन है, जो कन्फर्मेशन अपने को मिलती है ना, वो है। और मैं इसमें टारगेट कहाँ तक के देख रहा हूँ, मैं टारगेट यहाँ के देख रहा हूँ 6481 तक के। इसीलिए मैंने कॉल दी है 4 गुना तक की, कि मैं कम से कम इसके अंदर जो है उसको मैं बुक कर पाऊँ। देखो अभी ये क्या है, इस वीकली ईएमए के नीचे इसने क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। हद मार के क्या हो सकता है कि जैसे 1-2% की, 1-1.5% की जो मूव है स्टॉक में कभी भी ऊपर नीचे आ सकती है। लेकिन जो मेजर मूव है, जैसे कि 10-10, 12-12% की मूव, वो इसके बिल्कुल नीचे की बन सकते हैं। कल ऐसा भी हो सकता है कि इस यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर खुल जाए, या फिर 3-4 दिन मार ये यहीं पे भी घूम जाए। ठीक है, और उसके बाद ये बिल्कुल यहाँ के ऊपर आएगी, 6450 रुपये पे आएगी अपने को। ठीक है, और ये जल्दी ही टारगेट अपने को देखने को मिल जाएंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ से 2 कैंडलों के अंदर ही टारगेट यहाँ तक आ जाते हैं। जैसे ये वाली जो कैंडलें बन रखी हैं देखो, 400-400 पॉइंट की, 2-3 कैंडलों के अंदर ही बाजार आ जाएगा। किसी ने सोचा होगा कि 69 से 3-4 दिन के अंदर 6100 हो जाएगा। देखो बिल्कुल सेम ऐसी ही कंडीशन है। ठीक है, कोई नहीं, अगर बीच में अगर मॉडिफिकेशन करना होगा यहाँ तक, तो इसमें कुछ भी नहीं है, 64-6500 तक। इसलिए मैंने इसके 400-500 रुपए की टारगेट दिए हैं। टाटा पावर को बताता हूँ मैं अभी आपको। अभी देखो, टाटा पावर के अंदर बिल्कुल ऊपर से कुछ भी नहीं है। ठीक है, और नीचे भी इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ तक कुछ भी नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एक मंथली की ईएमए जो एक बार टेस्ट हुई, इसका सहारा लेकर के ऊपर गई थी प्राइस की, लेकिन कितनी देर ऊपर जाएगी, ज्यादा ऊपर तो लेके नहीं जा पाएगी इसको। अभी देखते हो, क्योंकि नीचे से सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। वीकली के अंदर ये यहाँ से एक बार उठा था, फिर वीकली के सप्लाई जोन में गई प्राइस, ये वाली देखो, इस वाले सप्लाई जोन्स में, और यहाँ से इसने रिएक्शन दिया वीकली का, फिर वाला इस सप्लाई जोन डिमांड जोन में आई प्राइस। लेकिन इस बार इसके अंदर अच्छी खासी मूव नहीं है, ये सारे सप्लाई जोन्स को टेस्ट करने लगी यहाँ। और इस टाइम पे तो बाजार भी देखो कितना बुलिश था, लेकिन फिर भी इसने रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर अब स्ट्रेंथ है नहीं। मार्क इसके जो बाइंग है, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब बाजार मतलब किसी स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, बाजार बुलिश रहता है, तो स्टॉक स्टॉक क्या करने लगता है, कंसोलिडेट करने लग जाता है। ये एक पार्ट है कंसोलिडेशन का। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर हद मार के क्या हो सकता है, वो मैं आपको वरिष्ठ से वरिष्ठ कंडीशंस बताता हूँ कि इसके अंदर नेक्स्ट क्या होगा। कि मैंने ये कॉल 200 रुपए की क्यों दी, 205 की क्यों नहीं दी। ठीक है, मैं इसको अंदर क्या है कि जैसे एबीएफ फरल के साथ हुआ था ना हमारे साथ, मैं सेम वैसी ही चीज इसके अंदर प्लान कर रहा हूँ। मेरा टारगेट इसका 178 का है, 180 तक का। ठीक है, लेकिन मैंने टारगेट इसके अंदर फिर भी 15 रुपए के दिए हैं। हालांकि इसके टारगेट है 20-22 रुपए तक के, लेकिन फिर भी मैंने इसको 15 रुपए तक का दिया है। मैं क्यों दिया, देखो इसके अंदर वरिष्ठ से वरिष्ठ कंडीशन ये हो सकती है कि या तो एक बार मैंने 200 रुपए की कॉल इसलिए दी थी आपको कि मान लो 205 रुपए की कॉल में देता, और थोड़ा सा बाजार ऊपर चला जाए, यहाँ से रिएक्ट करना स्टार्ट करी 211 रुपए से। ठीक है, तो मैं सेम उसी टाइम के ऊपर आपके पास एक और लेग ऐड करवा दूंगा, 200 की कॉल भी आपके पास रहेगी, और 205 की भी लेग आपके पास रहेगी। ठीक है,
उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जब कॉल जाएगी, अब इसका मतलब ये नहीं कि कल आप इसको एग्जिट ही कर दोगे 200 वाली कॉल को, पुट को, ठीक है, इसको भी होल्ड करके रखना है और इसको भी। और जब यहाँ के ऊपर जाएगी तो मैं आपको 205 की पुट के होल्ड लेग ऐड करवा दूंगा, ठीक है, इन दोनों कॉल्स को होल्ड करके रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इजिली टारगेट अपने को यहाँ तक के मिलेंगे 170 180 तक के, ठीक है। पावर ग्रिड देखो एक बार दोबारा से देखते हैं, पावर ग्रिड में भी मैंने दी हीरो जीरो कॉल दी, पावर ग्रिड के अंदर 1 रुपए की कॉल, 200 की पुट दी है, और टारगेट भी आपको अच्छे खासे बड़े देख दिए हैं। देखो मैं इसके अंदर क्या देख रहा हूँ, ये वीकली किस वाले सप्लाई जोन से चला था, डिमांड जोन से चला था, ट्रैप कर दिया इस वाले डिमांड जोन को तोड़ करके। यहाँ पे एक दिल्ली का अच्छा खासा डिमांड जोन था, यहाँ से इस प्राइस ने इस वाली कैंडल में, सिंगल कैंडल में रिएक्शन दी थी, और ये रिएक्शन उस दिन आया था जिस दिन इसकी एक्सपायरी से पहले वाले दिन रिएक्शन आया था ये, मतलब 1 रुपए की कॉल 20-20 रुपए हो गई थी, ठीक है। और हमारे किसी नॉन ने हमें बताया भी था इसमें, और हमने प्लान भी की थी, मैंने उसके अंदर 1-2 लॉट ही लिए थे, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला था उसमें, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इस बाइंग में कुछ ज्यादा खास है नहीं, देखो, और ये स्टॉक क्या कर रहा है, बिल्कुल फॉल के लिए रेडी है, लेकिन ये फॉल कब आएगा, इस चीज का मैं इस चीज में अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। बस एक छोटी सी बात ये है, मैं अंदाजा इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये वाली जो कैंडल है ना, कि कहीं इसमें ना फंस जाए। अगर फॉल आएगा तो इसलिए मैंने इसकी हीरो जीरो कॉल दिया आपको, अगर ये वाली लेवल ब्रेक है ना 198 के बाद, तो इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल फॉल आना लाजमी है, और वो फॉल आएगा 183 तक का या 180 तक का, ठीक है। तो ये जो 3-4 कॉल दी थी, ये इसका बता दिया मैंने आपको। और एक बार मैं आपको, अभी टाइम बचा हो अपने पास, आज तो बहुत ज्यादा मैंने बहुत फास्ट कवर किया है, एक बार आप बता दीजिए चैट में सभी की, सर आप टाटा पावर का हैज कॉल एक्सप्लेन कर दो ना, 90 पी सेल क्यों दिया है। हाँ देखो 90 पी जो सेल दिया है मैंने, वो इसलिए दिया है, देखो कहाँ है, टाटा पावर की 190 पी जो सेल दी है मैंने, यहाँ की पी सेल दी है 190 की पी, 1 रुपए पे है, ठीक है। मैं इसलिए दी है ताकि यहाँ से बाजार एक बार ऊपर की तरफ जाए भी गा ना, 205 से 211 रुपए तक जाएगा, तो जो अपनी 190 की 1 रुपए की जो कॉल है ना, वो उस टाइम पे 30-40 पैसे पे आ जाएगी, ठीक है, सेलिंग वाली कॉल, उसमें अपने को फायदा मिल जाएगा। और ये वाली जो कॉल दी है, जो 200 की जो कॉल पुट दी है आपको, ठीक है, ये प्राइस जब यहाँ पे जाएगी तो ये 1 या डेढ़ डेढ़ रुपए के करीब पे पहुंचेगी ये, ठीक है। तो 60 पैसे अपन इसमें से कवर कर लेंगे, तो अपने को प्रीमियम लॉस सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट का ही रहेगा उस टाइम पे, ठीक है, 1 पॉइंट या 1.10 के करीब का प्रीमियम लॉस रहेगा। और जो अपने पुट दिया ना, उसके अंदर अपन एक लेग और ऐड कर सकते हैं, फिर उसके साथ साथ 205 की जो पुट मैं एक और दूंगा मान बाद में, तो आप उसके साथ साथ एक और लेग ऐड कर सकते हो, ठीक है। उस लेग से क्या होगा कि जब अपन वो लेग ऐड करेंगे, जब प्राइस 190 रुपए पे जाएगी ना, तब अपनी जो पुट रहेगी ना, उसका प्राइस रहेगा 3 रुपए के करीब पे, 3-3.5 रुपए के करीब पे, ठीक है। और जो अपनी 205 की जो पुट लेंगे, वो पुट हो जाएगी 15 रुपए की, जो 200 वाली पुट लेंगे, पुट है अपने पास, वो हो जाएगी उस टाइम पे 10 या 12 रुपए की। तो ठीक है, अपने को 3 रुपए देने में कोई हर्ज नहीं रहेगा, अपन उसको एग्जिट कर देंगे, इन दोनों को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। इनमें से एक लेग एग्जिट कर देंगे, एक कॉल, एक पुट और एक पी सेल जो कर रखी है उसको एग्जिट कर देंगे, एक को होल्ड कर देंगे, ठीक है। सर आपने ओवर ट्रेडिंग क्यों कराया बैंक निफ्टी में? मेरे पास मैसेज आया था अपने एक भाई का कि सर जब से आपने मतलब कि आपके अंदर एक वो आ गया है कि परफॉर्मेंस वाला सीन आ गया था, कि अगर आप अब आपने हमसे वादा कर दिया था, तो मतलब कि आपको कॉल देनी पड़ रही थी। तो मैं वो चीज़ भी कंसिडर कर रहा था कि भई हाँ भाई, इसने भी बिल्कुल ठीक बात कही है। इस कारण से वो चीज़ हो भी गई थी। और क्या होता है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो छोटे-छोटे जो स्टॉप लॉस थे, वो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेडी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन ट्रैप्स में फँस गए थे। कि जैसे निफ्टी की कॉल में हुआ था अपने साथ, बैंक निफ्टी की कॉल में भी हुआ था। बस ट्रैप्स में फँस गए थे। मैं इस सारी चीज़ों को कंसिडर कर लिया है। बस थोड़ा-सा टाइम और दो मेरे को, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। नहीं मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके बता दूँ कि अब अगली कैंडल में क्या होगा, अब अगली कैंडल में क्या होगा। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे मेरी ट्रेडिंग के ऊपर। मैं अगली 3-4 कैंडल भी बता सकता हूँ कि अगली 3-4 कैंडलों के अंदर क्या होगा आपको लाइव ट्रेडिंग करके। लेकिन बस मेरे पास थोड़ा-सा टाइम की कमी है, मैं लाइव ट्रेडिंग कर नहीं सकता, बस। ठीक है, बस उस ट्रैप्स में फँस गए थे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई निफ्टी सेल करना हो तो क्या स्टॉक लेके सेल करूँ फ्यूचर में? दोस्त निफ्टी सेल करना हो तो आपको एक बार 18,000 के ऊपर निफ्टी को आने दो, फिर हम आपको बिल्कुल बता देंगे जो लेवल्स बताए ना उसमें से, ठीक है? ब्रो भले ही कम टारगेट की दे दिया करो कॉल्स, लेकिन एक्यूरेट दिया करो।
मैं आपको बता रहा ना कि पर्टिकुलर स्टॉक से लेकर पर्टिकुलर निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में मतलब कि मेरी मैं आपको वो मैं सफाई भी कैसे दूँ, मेरे को खुद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मतलब कि टारगेट हिट होने के बाद भी मैंने आपको बोला था कि भाई होल्ड कर लो, लेकिन उसके अंदर फिर दोबारा से स्टॉप लॉस हिट हुई। लेकिन मेरा भीतर से मन तो यही कह रहा था कि यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेडिंग के जो रूल्स थे वो तो यही कह रहे थे कि जो जो स्टडी है वो यही कह रही थी कि मार्केट के अंदर फॉल बहुत बड़ा आने वाला है। ठीक है दोस्त, बस उसी में होगा। मैं सफाई तो नहीं दे पा रहा बस उस चीज़ की कि मैं आपको समझाऊँ भी कैसे उस चीज़ को। I don't think it was over trading, just the market played a bit in last day closing. It was worth the call. स्टॉप लॉस बहुत ही दोस्त, 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं मेरे ख्याल से 150 पॉइंट्स के करीब अपने बैंक निफ्टी के अंदर अभी तक क्लोज किए हैं। ठीक है, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जिस दिन कोई भी ट्रेड मारे आप बस ओवर ट्रेडिंग मत कर देना, लॉट साइज मत बढ़ा लेना, कि बड़े बड़े टारगेट भी दूंगा मैं आपको, 400 पॉइंट के भी बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट दे दूंगा। बस एक बार थोड़ा सा वो करो ना, नेक्स्ट नेक्स्ट सेल ऑन राइज, हाँ बिल्कुल सेल ऑन राइज है अभी तक तो। जो आप बोलते हो कि 9000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, क्या इसी स्ट्रेटी से करते हो? हाँ दोस्त, बिल्कुल इसी स्ट्रेटी से करते हैं। देखो क्या है कि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जैसे मैं दिन में एक या दो कॉल दे देता हूँ, तो मेरे पास भी मैसेज, सर अगली ट्रेड कब आएगी, अगली ट्रेड कब, मैं उस चीज को डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, उस कारण से क्या है कि मेरे ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि यार अब अगर कॉल बन रही है तो देनी पड़ेगी। ठीक है, इट्स ओके, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होते हैं कभी कभी, टारगेट हिट होते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होगा। हाँ वो तो है ही कि भाई जब टारगेट बड़े रखने पड़ेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा। लास्ट जो डेफिनेटली जो आपने मिस किया है ना, वो बस थोड़े से मेरे पर्सनल रीजन थे, खुद ने ट्रेडिंग नहीं की। ठीक है, और नहीं मैंने कोई कॉल डाली ग्रुप के अंदर, वो बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था इस कारण से। सर परफॉर्मेंस प्रेशर में मत आओ, आपकी कॉल से अच्छे। हाँ दोस्त बिल्कुल यार, अब मैंने बिल्कुल हटा दिया है। अब चाहे मेरे को 2 महीने में 1500 पॉइंट मिले, चाहे 3 महीने में 1500 पॉइंट मिले, चाहे मेरे को एक कॉल में 1500 पॉइंट मिले। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। एक बार मैं आपको है ना सेक्टर्स और बता देता हूँ, बाकी ये सारी चीज तो ठीक है, ट्रेडिंग का पार्ट है यार, स्टॉप लॉस वगैरह तो। ठीक है, आपको सेक्टर्स बता देता हूँ कि सेक्टर्स जो आप पूछ रहे थे ना एक दो दिन पहले, मेरे पास 12 मिनट है, तो मैं 12 मिनट में पूरी सारी चीजें कवर कर देता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी का बता दिया आपको। अभी जो ये निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट आपके सामने, निफ्टी एफएमसीजी मींस आईटीसी, कोलपाल, ब्रिटानिया, गोदरेज सीपी, इन सब का चार्ट है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये काफी दिनों से क्या कर रहा है कि जो ये वाली जो कैंडल है ना, इसने शो किया है कि यार मैं अभी, जो रेड वाली जो कैंडल है ना, ये बियरिश एनफिंगल कैंडल है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसने शो किया है कि मैं अभी बाजार में गिरने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जो लेवल्स है वो 38,000 तक के दिख रहे हैं मेरे को इसमें आने के, इस वाले जोन्स तक के आने के। ठीक है, और ये है वीकली मंथली की है, में वीकली के ऊपर भी अगर अपन देखें, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इस वीकली के डिमांड जोन जो है ना, ये वाला जो वीकली का ये वाला जो डिमांड जोन है, इसके ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ कि ट्रैप लेवल है, इसके अंदर भी थोड़ी सी प्राइस आ जाए तो। ठीक है, अभी ब्रेक कैसे होगा मैं उसकी भी आपको कंडीशंस बता देता हूँ। जो वीकली का जो ये वाला डिमांड जोन है ना, देखो निफ्टी इतनी बुलिश थी लेकिन फिर भी इसने इतना अच्छा खासा रिएक्शन नहीं दिया, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं की वहीं पे घूम के रह गया 3-4 दिन से। देखो देखो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसने ये वाला रिएक्शन दिया है, ये वाला 1-1.5% का रिएक्शन दिया है, लेकिन इसने इतने अच्छे क्वालिटी का डिमांड जोन एक ब्रेक कर दिया है, और ये वाला भी ब्रेक कर दिया, ये वाला भी ब्रेक कर दिया। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूँ कि यहाँ तक एक बार आ जाए 45,000 रुपीज तक, या फिर यहाँ तक 45,683 यहाँ तक आ जाए। इसमें बहुत सारी कॉल्स बढ़ेंगी पुट की, मतलब आपके पास कैपिटल खत्म हो जाएगा लेकिन इसके अंदर पुट की कॉल्स खत्म नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये देखो, आईटीसी में भी बनेगी, गोदरेज सीपी के अंदर भी बनेगी, और क्या नाम है इसका अपना, जुबिलेंट फूड के अंदर भी बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका। इसके जो लेवल्स हैं, जो नीचे के लेवल्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसको कहाँ तक का देख रहा हूँ। देखो अभी तक तो जो मैं आपको बताया था कि जो लेवल्स जो मैं बता रहा था 38,000 रुपीज तक के, वो ये वाला जोन है 38,072। ठीक है, यहाँ तक का देख रहा हूँ मैं। मेरे अकॉर्डिंग लोगों की जो ट्रेंड लाइन्स है, ट्रेंड लाइन्स पे ब्रेक हो जाएंगी थोड़े दिनों में, आप देखोगे तो। दिल्ली के ऊपर तो क्या पता हो भी गई हो कभी।
दिल्ली के अंदर तो क्या पता यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो भी गई हो। हाँ, हो ही गई लगभग। ठीक है, बाकी मैं कभी यूज नहीं करता हूँ ट्रेंड लाइंस को। और फिर देखो अच्छा खासा अब फॉल इसमें आना लाजमी है। ठीक है, निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा की स्टडी बताता हूँ आपको, निफ्टी फार्मा में अब आगे क्या होने वाला है और क्या होगा। देखो ये मंथली की डिमांड जोन से प्राइस चल रही थी, मंथली की सप्लाई जोन में प्राइस पहुंच गई है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था नहीं, अच्छा खासा हाइक आया था निफ्टी के, बोलो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, वो कुछ नहीं रहता यार दोस्तों। सब लेवल से चलते हैं, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से प्राइस चल रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल्स पे प्राइस पहुंच रही है। ठीक है, जब आपको यहीं से पता है कि प्राइस में यहाँ तक की लाजमी मूव है, तो आपको फिर दिक्कत कहाँ आती है, क्यों? पहले पता रहता है हर चीज का। अब देखो दिल्ली के ऊपर क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो पहले आपको वीकली का स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको। वीकली के अंदर इसके अंदर क्या है कि ये वाला जोन टेस्टेड, इसको दोबारा से अगर कंफर्मेशन देनी है, ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक हो गया है, ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक हो गया है, ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट हो गया है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर आप देखोगे तो वो भी ब्रेक हो गई, लेकिन ये वाला जो डिमांड जोन जो बने थे कुछ भी नहीं थे, इनके अंदर बाइंग प्रेशर था ही नहीं। और अभी बॉटम एरिया के ऊपर ट्रेवल करिए कहीं ना कहीं। ठीक है, दिल्ली के ऊपर अब अगर आप देखोगे इसको, तो सेम दिल्ली के ऊपर स्ट्रक्चर बता रही है जो मैंने अभी आपको निफ्टी एफएमसीजी के अंदर स्ट्रक्चर बताया था। वो कैंडल देखो, ये वाली कैंडल थी, कुछ ऐसी कैंडल। ठीक है, अब उसके बाद देखो ऐसी कैंडल बन करके जब जैसे दिल्ली की सप्लाई जोन में गई है ना, ये वाली सेम ऐसे ही वो जाएगी निफ्टी एफएमसीजी, और उसके बाद उसके अंदर अच्छा खासा मूव है। पहला मूव है वो यहाँ तक का है, 11,851 तक का। ठीक है, जितने अच्छे अच्छे सेक्टर सप्लाई जोन में आएंगे, जितने अच्छे अच्छे सेक्टर्स डिमांड जोन में आएंगे, उतनी अच्छी अच्छी प्राइस के अंदर मूव आएगी। निफ्टी पीएसयू बैंक्स ने देखो, ये देखिए आप, इतनी अच्छी खासी रैली आई निफ्टी पीएसयू बैंक्स के अंदर यहाँ से। और यहीं से यही लगातार हम कहते आ रहे हैं आपको, यहाँ से भी, यहाँ से भी मैंने भी बताया था, हमारे सर ने भी बताया था, और बहुत सारे सब लोगों ने बताया था हमारे को, निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली आएगी। ये ट्रेंड लाइंस भी देखो मैंने ड्रा की थी एक बार। ठीक है, और उस वाले इसने बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट से प्राइस ने बिल्कुल अच्छा खासा रिएक्शन दिया था। गई कहाँ भी है, मंथली के इस वाले सप्लाई जोन्स में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इस वाले, और ये क्या करते हैं, यहाँ तक तो गई भी नहीं है अभी तक, बिल्कुल टॉप वाले सप्लाई जोन पे। तो मैं खुद इसका वेट कर रहा था, कैनरा बैंक के अंदर 367, खुद इसका वेट कर रहा था कि एक बार 367 के करीब तक चला जाए एक बार। ठीक है, वीकली के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऊपर मंथली के अंदर क्या है कि वीकली के सप्लाई जोन और यहाँ पे प्राइस गई थी, देखो पुराना प्राइस का एक्शन हो गया बहुत ज्यादा। देखो इतने चार्ट देखने पड़ते हैं, यहाँ से आ रही है प्राइस इस वाले लेवल से 4495 रुपीज, और इस वाले लेवल से आ रही है प्राइस, अगर आप देखोगे ना, देखो देखो 4600, उसी वाले वीकली के सप्लाई जोन और बॉटम मेरी से आ रही है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि जो इतना बड़ा जो फॉल आने वाला है ना, कैसे आएगा फॉल। अभी देखो इसने क्या है कि वीकली के डिमांड जोन तोड़ दी, वीकली के सब डिमांड जोन में प्राइस नहीं एंट्री दे दी, लेकिन इस क्वार्टरली की सप्लाई जोन में प्राइस अभी नहीं, मंथली की सप्लाई जोन के जो टॉप मोस्ट है ना, वहां तक प्राइस नहीं पहुंची एक बार। अगर वहां तक प्राइस, इसी कारण से इसके अंदर इतना अच्छा फॉल नहीं आया देखो। बैंक निफ्टी में आ गया, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक्स में नहीं आया। ठीक है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन तो एक्टिव होगी, लेकिन एक बार क्या करेगी, धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंच जाएगी। इसीलिए मैं आपको वो बता रहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन प्राइस आएगी डेफिनेटली डाउन ही। ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक्स देखो, ये वाली सप्लाई जोन थी, यहीं से प्राइस नहीं देखी, ये वाला डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस नहीं दिया। जैसे ये वाला डिमांड जोन ब्रेक होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस आपको सीधे की सीधे यहीं मिलेगी अब आपको, किससे नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3500 रुपीज पे। निफ्टी एनर्जी देखो, पावर ग्रिड स्टॉक्स है, टाटा पावर है, सब इसी का ही तो है। निफ्टी ने देखो, निफ्टी एनर्जी ने मंथली की सप्लाई जोन में एंट्री दे दी है। मंथली का सप्लाई जोन भी ऐसा है जिसने इसके नीचे क्लोजिंग दी अच्छी खासी, और इस वाले लेवल को भी इसने टेस्ट करना बाकी है, 24,329 को, नहीं वीकली को। ठीक है, इस वाले लेवल को इसने टेस्ट करना बाकी है। ठीक है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ तक का, जब निफ्टी 17,000 आएगी तो ये 22,648 रुपए के करीब पे आएगी। यहाँ तक के लेवल्स में इसके अंदर देख रहा हूँ कि एक बार यहाँ पे प्राइस को आना बनता है। इसीलिए मैंने टाटा पावर सिर्फ और सिर्फ इस सेक्टर की वजह से दिया था कि सेक्टर मंथली के सब वीकली के सप्लाई जोन से रिएक्ट होने लगे है। दिल्ली के ऊपर भी देखिए एक बार कि सेक्टर क्या पता एक बार यहाँ तक चला जाए और स्टॉक्स वहीं की वहीं रह जाए, और फिर फॉल अच्छा खासा आ जाए। ऐसा भी होता है बहुत बार। ठीक है, इस कारण से मैंने टाटा पावर पावर ग्रिड को चूज किया था। अब देखो ये है अपने पास निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो ने मंथली का ये वाला सप्लाई जोन था, कुछ डिमांड जोन था, कुछ भी नहीं था, इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है,
और ये वाला मंथली का सप्लाई जोन एक नया क्रिएट हो गया है और डिमांड जोन यहाँ पे नियरेस्ट 11,671 के ऊपर। वीकली के ऊपर अगर आप देखोगे तो सेम ये वाले जोन है। देखो ये वाला जोन ऐसा है जिसने ये वाला पूरा कंसोलिडेशन को खत्म किया था, लेकिन दोबारा से ऑल टाइम हाई दिया था। अब ये वाला डिमांड जोन ब्रेक हो गया, प्राइस इस वीकली की सप्लाई जोन से रिकवर के आ रही है। अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो स्टॉक्स भी सेम ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं सारे के सारे। जब ये आएगी तो एक बार ये यहाँ पे रुकेगी प्राइस, ठीक है, क्योंकि डिमांड जोन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है इसमें अच्छी खासी, क्योंकि इसने इसको ऑल टाइम हाई दिलवाया है। और फिर प्राइस बिल्कुल यहाँ के ऊपर आएगी 10,826 रुपए पे, ठीक है। वो आपको दिखाता हूँ निफ्टी प्राइवेट बैंक, सेम बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था। इसको भी हम 19,068 तक देख रहे हैं। एक बार यहाँ तक 20,466 तक, फिर उसके बाद इसको 19,861 तक देख रहे हैं, ठीक है। सेम निफ्टी फाइनेंस जैसा बैंक निफ्टी निफ्टी का चार्ट है, सेम वैसे के वैसे कैंडल है, सेम वही लेवल है, वही डिमांड जोन है, वही सप्लाई जोन है, सेम के सेम। देखो निफ्टी पीएससी बैंक्स के अंदर मैं भी खुद एक अज्यूम कर रहा हूँ कि अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वो ब्रेकआउट आएगा कैसे, जैसे निफ्टी पीएसयू बैंक्स के अंदर है ना, सेम वैसा का वैसा ब्रेकआउट एक निफ्टी पीएससी के अंदर आएगा, ठीक है। निफ्टी पीएससी के अंदर मैं किस बेस के ऊपर कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जो प्राइस है ना, देखो प्राइस क्या करे बहुत दिनों से यहीं की यहीं पे घूम रही है। देखो इसने अच्छा खासा एक बेस भी क्रिएट किया है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर भी कुछ भी नहीं है। बस अब ये है कि मार्केट के मूव के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट की मूव किस तरफ आएगी। कि वीकली के सप्लाई जोन में देखो प्राइस अभी भी इसने इस वाले वीकली के सप्लाई जोन को रीटेस्ट कर दिया बार बार। प्राइस कह रही कि ऊपर जाना चाहती है, डिमांड जोन भी फॉलो हो रहे हैं, सप्लाई जोन ब्रेक हो रहे हैं। देखो ये वाला सप्लाई जोन था, इसको इसने टेस्ट किया, ब्रेक किया, यहाँ से डिमांड जोन से प्राइस चली, फिर दोबारा अच्छी क्लोजिंग दी। अब मैं कर रहा हूँ कि एक बार निफ्टी आ जाए, जब 17,000 आएगी तब क्या पता ये यहाँ पे मिल जाए अपने को 41,000 रुपए के करीब, या फिर यहाँ पे मिले, तो फिर इसमें एक अच्छा निफ्टी पीएसयू बैंक्स की तरह एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। सेम मैंने इसका बताया था आपको, पिछली वाली क्लास में बताया था आपको, सेम बताया था मैंने, जब यहाँ से उठ रही थी तब मैं कहा यहाँ तक जाएगी एक बार 439 रुपीज तक। और फिर सिंपल और सिंपल जब निफ्टी वहां पे 17,000 आएगी तो अपने को 347 रुपीज के करीब में मिलेगी। सबसे अच्छा खासा वो आएगा इसमें फॉल निफ्टी रियलिटीज के अंदर, ठीक है। एक बार ये वाले लेवल्स इसको थोड़े दिन के लिए होल्ड करेंगे 391 वाले लेवल, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक अच्छा खासा फॉल आएगा यहाँ पर। उस टाइम पे मैंने आपको डीएलएफ के चार्ट भी बताए थे। निफ्टी आईटी का भी, निफ्टी आईटी का मैं बिल्कुल बॉटम का वेट कर रहा हूँ अभी भी। बॉटम कौन से वो, बॉटम ये वाला है 25,000 रुपीज का, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आई नहीं अभी तक, और आएगी तो यहीं पे अब निफ्टी उसके अंदर बाइंग बनाएंगे अपन, ठीक है दोस्त। तो यही थी अपनी आज की, अब ये एंड ही हो जाएगी।